फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 प्लस MCQs का ये पार्ट नंबर 3 है। ये टेस्ट सीरीज अभी हिस्ट्री चल रही है। इसमें तीसरा पार्ट, 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, चौथा पार्ट है और फोर्थ पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 239 से पढ़ेंगे। इसके पहले आपने क्वेश्चन 238 पढ़ चुके हैं और 239 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना आरंभ किया सन 1917 चंपारण, ए ऑप्शन। बी 1919 लाहौर, सी ऑप्शन। सन 1922 चौरी चौरा, सन 1920 कलकत्ता। तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका ए है 1917 चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था सन 1825 में, सन 1827 में, 1829 में, डी ऑप्शन। सन 1831 में। कब किया गया था? देखिए, सती प्रथा एक हमारे यहाँ पे पहले प्रथा विद्यमान थी, चलती थी समाज के अंदर। इसमें महिलाएं सती हुआ करती थी, अपने पति की मृत्यु के साथ सती हुआ करती थी। लेकिन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने इसमें मदद की थी। तो इसका सही आंसर 1829 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? जलियांवाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटनाओं की जांच करना। नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कार्यकारिणी की जांच पड़ताल करना। नंबर सी ऑप्शन, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन की युक्तियों का सुझाव देना। डी ऑप्शन, डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना। तो 241 का सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका 241 का सही आंसर आपने लगा दिया होगा। बी सही है इसका। साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो इसमें इसका विरोध किया था जगह जगह और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। ये वापस भी हो गया था। ये उसका पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हुआ था अपने यहाँ पे और इसकी वहाँ से ये 1927 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। 1928 में भारत में अपने यहाँ आ गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? ब्रिटिश गांधी के बीच, अंबेडकर ब्रिटिश के बीच, गांधी अंबेडकर के बीच, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर 242 कर दीजिए। सही आंसर बी है, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 243 का सही आंसर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो 244 का सही आंसर हरिपुर अधिवेशन में। इसके पहले देखिए, तिरंगे भारत में जो तिरंगा हुआ करता था तो एक झंडा सत्याग्रह हुआ था। जो झंडा सत्याग्रह अपने जबलपुर से संबंधित है। तो उस चरखा हुआ करता था पहले ध्वज पर, राष्ट्रीय ध्वज पर झंडा होता था तिरंगा हमारे देश का, उस पर चरखा हुआ करता था। अपने भारत के लोग चरखा, कांग्रेस वाले, कुछ और भी नेता कांग्रेस वाले तिरंगे को, कांग्रेस वाले और भी जो नेता हुआ करते थे कांग्रेस संबंधी, वो सब चरखे वाले झंडे को यूज किया करते थे। इसके बाद हरिपुर अधिवेशन के बाद फिर जो वर्तमान में अभी तिरंगा है 3 रंगों वाला, उसको उपयोग में लाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लखनऊ से, कानपुर से, झांसी से, मेरठ से, कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर डी, मेरठ से। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। देखिए, चर्बी वाले कारतूस जो थे वो सेना को दिए जाते थे और उनकी जो नोक हुआ करती थी कारतूसों की, तो उन कारतूसों की नोक को मुंह से तोड़ना पड़ता था क्योंकि वो इतनी मजबूत हुआ करती थी कि वो मुंह से ही टूटती थी, हाथ से नहीं टूटती थी।
तो मंगल पांडे जी थे जो इन्होंने मुंह से चर्बी वाले कारतूसों को तोड़ना मना कर दिया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लिए गाय की चर्बी यूज करना गुनाह है, और इस्लाम धर्म में भी चर्बी शुगर की चर्बी से नफरत है। एक्चुअली वैसे ही है, जो भी चीज़ें होती हैं बारूद वगैरह ये मुंह में देने के लिए थोड़ी ना बनाई जाती हैं। तो इसका विरोध हुआ, लेकिन मंगल पांडे जी ने खुलकर विरोध किया, तो इसमें फिर घटना घटी हुई है। तो मंगल पांडे जी को फिर फांसी दे दी गई थी, और कुछ पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी। मंगल पांडे जी ने क्रांति वहीं से शुरू स्टार्ट कर दी थी। तो फिर 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। फिलहाल ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ? तो 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1929 में और 1935 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका बताइएगा। 246 का सही आंसर बी है इसका, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे ये, पाकिस्तान राष्ट्र के लिए इन्होंने मांग की थी। तो कब की थी? 247 का सही आंसर बताइए। 1940 में की थी, फिर 1947 में ये हो गया था, सब फाइनल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 31 अगस्त 1920 को, बी ऑप्शन 1 अगस्त 1920 को, सी ऑप्शन 1 जनवरी 1920 को, डी 30 जनवरी 1920 को। कब हुआ था? तो 248 का सही आंसर रहेगा 31 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? तो 249 का सही आंसर 10 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माताओं ने पहली बैठक की थी, और उसमें 10 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी। और संविधान सभा की एक सभा एकत्रित हो गई थी, तो उसमें अध्यक्ष होना भी जरूरी था। अब चूंकि सभी लोग थे, अध्यक्ष उसका था नहीं, कोई सभा का नेतृत्व करने के लिए था नहीं, वहाँ पर योग्यता और चुनाव नहीं देखा गया था। वहाँ पर जब देखा कि ये सभी सदस्य बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व कौन करेगा फिलहाल में, तो कहा ठीक है, इसमें सबसे बुजुर्ग लोग को देख लो। तो सबसे बुजुर्ग उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको बुजुर्ग, इनकी एज के अनुसार ज़्यादा वरिष्ठ होने के कारण इनको इस सभा का, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। इसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, डी ऑप्शन महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो 250 का सही आंसर रहेगा आपका सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। 251, लाला लाजपत राय ने निम्न में से किस भाषा में नहीं लिखा? किसमें नहीं लिखा? 251 का सही आंसर बताइए। अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, पंजाबी में नहीं लिखा, उर्दू में नहीं लिखा, तो पंजाबी में नहीं लिखा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस बार पारित किया गया? 1917 में, 1919 में, सन 1921 में, 1923 में। कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 252 का 1919 में। रॉलेट एक्ट सभी लोग जानते हैं, 1919 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भाई परमानंद, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, इनमें से कोई नहीं। तो 253 का सही आंसर वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 254, पंजाब में सन 1919 ईस्वी में हुई अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया? किसने लौटा दिया था?
अपनी उपाधि किसने लौटाई हुई थी? 254 का सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है या बी है या सी है, कौन सा है? तो ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 निम्नलिखित में से किसके प्रयास से लाया गया? 4 ऑप्शन है, सही आंसर दीजिए 255 का। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। मालबरी थे उसमें। 256 नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? सही आंसर बताइएगा। 256 का सही आंसर नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति से, दांडी कूच से, द्वितीय गोलेमेज सम्मेलन से, लाहौर कांग्रेस से कैसे संबंधित है? 256 का सही आंसर हो जाएगा बी, दांडी कूच से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए पीसी जोशी द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो 257 का सही आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्त कताई व बुनाई का पुनर्जीवन, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार के साथ सहयोग से इनकार। क्या था? 258 का सही आंसर रहेगा आपका बी, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सभी लोग जानते हैं। 259 का सही आंसर 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 जय हिंद किसका नारा था? JL नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, बीजी तिलक जी का। किसका था? 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइएगा। तो सही नारा था सुभाष चंद्र बोस का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 29 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? तो 261 का सही आंसर रहेगा आपका सी, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर था इस टाइम। जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चलवाई थी। मुस्लिम लीग किस सन में स्थापित हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 262, क्वेश्चन नंबर 262 का सही आंसर बताइएगा। 1958 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो 263 का सही आंसर बताइएगा सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता नहीं था? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। कौन नहीं थे? 264 का सही आंसर बताइए। 264 का सही आंसर है आपका सी, दादा भाई नौरोजी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, पंडित नेहरू ने, शाहनवाज खान ने। किसने की थी? 265 का सही आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ए ऑप्शन तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नन्ना साहब ने, कुंवर सिंह ने। किसने किया था? तो 266 का सही आंसर सी, नाना साहब ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, नेपाल में, जापान में। तो 267 का सही आंसर बताइए, सिंगापुर में। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर इकबाल ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, रहमत अली ने। तो सभी लोग जानते हैं, बताया भी गया था। तो इसका सही आंसर बताइए, डॉक्टर इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे? कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, डॉक्टर इकबाल, लियाकत अली खान।
269 का सही आंसर रहमत अली। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए घातक चोटें आई और मृत्यु का कारण बनी? अभी आपको बताया गया था कि साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के विरोध में इन पे लाठियां बरसाई गई थी। उस टाइम इन्होंने एक नारा भी दिया था, मेरे सर पर लाठी की एक एक प्रहार एक ताबूत की कील साबित होगी। गदर पार्टी का गठन किया गया था सोहन सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाला हरदयाल ने। तो गदर पार्टी का गठन किया गया था, लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, 271 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में। 272 का सही आंसर बताइए। बम्बई में। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश समाज के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था? तो आपको अभी बताया था, लाला लाजपत राय जी ने कहा था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की, कब की गई? कब की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? सन 1919 में, बी ऑप्शन, सन 1920 में, सन 1922 में, सन 1923 में। कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना, सही आंसर बताइए 274 का सी, 1922 में। 275 का सन 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, भगत सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने। किसने नहीं लिया था? 275 का डी, भगत सिंह ने नहीं लिया था, भगत सिंह जी ने नहीं लिया था। हड़प नीति, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? 276 का सही आंसर देखिए, झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी इसी नीति के अंतर्गत, हड़प नीति के अंतर्गत आ रहा था, इसीलिए उसको बचाने के लिए झांसी की रानी ने बहादुरी वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से उनका मुकाबला किया था और इसी समय वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबद्ध है किससे? वीर सावरकर से, चंद्रशेखर से, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी से। कौन सा ऑप्शन सही है चार में से? तो वीर सावरकर जी से। भारत के स्वतंत्र संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? 278 का सही आंसर बताइए। भीकाजी कामा ने, रास बिहारी बोस जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। तो इसका सही आंसर बताइए चार ऑप्शन में से, तो डी रहेगा, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 279। सुभाष चंद्र बोस जी ने, रास बिहारी बोस जी ने, या भगत सिंह ने, या बटुकेश्वर दत्त ने। किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं इसको, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एवं सी आर दास। चित्तरंजन दास। सी आर दास या मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एवं जवाहरलाल नेहरू। इसके चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था से किसका संबंध था? रहमत अली का, मोहम्मद अली जिन्ना का, खान अब्दुल गफ्फार खान का, डॉक्टर इकबाल का। तो 281 का सही आंसर बताइएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय को बता दिए, तब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस नाम था, और इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपको बता दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 283 का भी, विवेकानंद जी हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी जब फांसी हंसते हंसते फांसी पर झूल रहे थे, तख्ते पर चढ़ते हुए कहा था इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, लोकमान्य तिलक। कौन थे? तो 285 का सही आंसर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल लाल पाल किस दल के नेता थे? 286 का सही आंसर ए क्रांतिकारी दल के थे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तीनों की पहचान है उनकी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नांकित में से किसने मार दिया था? जनरल डायर को पृथ्वी सिंह, आजाद, सोन सिंह, जोश, उधम सिंह, सरदार किशन सिंह, किसने मारा था? तो 287 का सही आंसर उधम सिंह। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? कराची में, लाहौर में, कलकत्ता में या बम्बई में? कहाँ की? तो 288 का सही आंसर बताइए। 288 का सही आंसर बी लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? 289 का सही आंसर बताइए। डी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 290 वह क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 290 का सही आंसर बताइएगा। डी 21 मार्च 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो 291 का सही आंसर बरदौली सत्याग्रह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन तिलक, विवेकानंद जी, मदन मोहन मालवीय जी, राजा राममोहन राय। कौन थे? तो 292 का सही आंसर सी मदन मोहन मालवीय। लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, अजीमुल्ला ने, खाना बेगम जीनत महल ने, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? तो 293 का सही आंसर हो जाएगा ए बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। 294 का सही आंसर बताइएगा। डी लॉर्ड एमरी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बताइए, सभी लोग जानते हैं? हाँ लगा दिया होगा। गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? 296 का महादेव गोविंद रनारे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर बताइए। सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो इसका सही आंसर बताइएगा। सभी लोग जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन थी। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लिख किया जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लिख के आ जाता तो फिर ये सी गोपालाचार्य होते हैं। ये प्रथम भी है भारतीय और अंतिम भी है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था और गवर्नर जनरल के पद की जगह राष्ट्रपति ने वो पद ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी और गणपति त्योहारों की पश्चिम भारत में शुरुआत की दादा भाई नौरोजी ने, बीजी तिलक ने, जी के गोखले ने, सदानंद मेहता ने। किसने की? 298 का सही आंसर बताइएगा। बीजी तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था?
लॉर्ड सन्हा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एस एन टैगोर, डी ऑप्शन डब्ल्यू सी बनर्जी, डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो 299 का सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ओ सॉरी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की नींव किसने रखी थी? 4 मठों की नींव किसने रखी थी 4 कोनों में? तो सही आंसर भास्कराचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने, शंकराचार्य ने, माधवाचार्य जी ने, किसने रखी थी? 301 का सही आंसर सी, शंकराचार्य जी ने। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की 1920 में की थी? किसने की थी? ऑप्शन 4 में से सही आंसर दीजिए। डी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर जी ने। और कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में, किसमें लिया? तो सही आंसर बी, और तीनों में लेने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? 304 का सही आंसर लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने में किसने पहल की? राजा राम मोहन राय ने, लाला लाजपत राय जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, किसने की? 305 का सही आंसर रहेगा आपका ए, राजा राम मोहन राय जी ने। जनगण मन अधिनायक रचयिता कौन है? सब लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? सभी लोग जानते हैं, इसका सही ऑप्शन 307 का सही ऑप्शन सरोजिनी नायडू। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात प्रमुख कार्यकर्ता रही, कौन रही? 308 सब लोग जानते हैं, एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 309, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अभी बताया था आपको, भारतीय लिख गया इसके साथ में, तो सी गोपाल राजगोपालाचारी थे, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? 310 का आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी ने। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 311 का सही आंसर बी रहेगा, 311 का सही आंसर बी रहेगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 312, अपवहन सिद्धांत यानी ड्रैन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, अब्दुल कलाम आजाद जी थे, या रविशंकर दत्त थे, कौन थे? 4 में से सही ऑप्शन बताइएगा। तो सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 313 का सही आंसर बी, द्वितीय, पहले ही पढ़ चुके हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 314 का सही आंसर बताइए। हेनरी विवियन डेरेजियो, अकाल्ट, सी ऑप्शन एनी बेसेंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, एन ऑफ देज। तो इसका सही आंसर बताइए 314 का ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम के लिए, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय भारत का वायसराय कौन था? 315 का सही आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? 316 का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, रमाबाई, सरोजिनी नायडू, भीकाजी रुस्तम कामा। 316 का सही आंसर है डी आपका, भीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष से आरंभ किया गया था? तो 317 का सही आंसर है सी, 1793 से। वंदे मातरम के लेखक कौन है? 318 का सही आंसर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द थे किसके थे? ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले जी के, महात्मा गांधी जी के, लोकमान्य तिलक जी के, लाला लाजपत राय जी, किसके थे ये? तो
319 का सही आंसर बताइएगा, सी रहेगा, लोकमान्य तिलक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? अभी तो बड़ा किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने। कब हुई थी? 320 का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर सी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ है? कोचीन, अड्यार, दिल्ली, मुंबई। तो 321 का सही आंसर बताइए, अड्यार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करो या मरो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सही है बता रहे हैं। स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग जानते ही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ? तो लखनऊ समझौता 323 का सही आंसर बताइएगा, हिंदू तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 324, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटू केसर दत्त, बरकतुल्लाह, कौन थे? सभी को पता है। 324 का ए। गो टू वेदास, इसको हिंदी में कहेंगे वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद जी ने, भगत सिंह जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, किसने कहा था? 325 का सही आंसर बताइए। 325 का सही आंसर स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। इस प्रकार से ये 1000+ MCQ का पार्ट नंबर 4 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। अभी इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री चल रहा है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भूगोल होगा। और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद इंतज़ार करने के लिए। जय हिंद।